नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम राजनीति की चर्चा कर रहे हैं। दरभंगा की बदलती राजनीति और परिदृश्य पर एमएलसी चुनाव आने वाले हैं। एमएलसी चुनाव के लिए अपने अपने तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और एनडीए ने अपना प्रत्याशी दिया है। हालांकि यह भारतीय जनता पार्टी की सीट है तो स्वाभाविक है ये भारतीय जनता पार्टी में ही जाएगी। तो हम बता दें पहली झलक कि भारतीय जनता पार्टी से रणजीत सिंह, जो कि सुनील सिंह जो पूर्व एमएलसी थे उनके पुत्र हैं, तो उनको टिकट की भी चर्चा चल रही है। लेकिन उनके परिवार से एक व्यक्ति हैं, इसीलिए सवर्णा सिंह, इसीलिए रणजीत सिंह के अलावा अगर किसी पर विचार हो रहा है तो वो है सुनील चौधरी। वही सुनील चौधरी जो बेनीपुर से पहले विधायक थे जनता दल यूनाइटेड से, और उन्होंने कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है एमएलसी चुनाव को लेकर के। तो अब एमएलसी चुनाव में जो सुनील चौधरी की भूमिका अहम है और उन पर विचार किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम बता दें, राष्ट्रीय जनता दल ने उदय यादव को क्यों चुना? कौन है उदय यादव? क्या राष्ट्रीय जनता दल के कभी कार्यक्रम में आपने उदय यादव को देखा होगा? कभी एमएलए के चुनाव में आपने उदय यादव को सक्रियता देखा होगा? क्या एमपी के चुनाव में आपने देखा होगा? या फिर राष्ट्रीय जनता दल का जो भी कार्यक्रम हो रहा है, क्या उस कार्यक्रम में आपने देखा? तो उदय यादव को राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार क्यों बनाया है, इसके पीछे का तर्क समझिए। ये सभी जानते हैं कि एमएलसी के चुनाव में जो जनप्रतिनिधि अभी चुनाव जीत के आए हैं, उदय यादव कौन है और आखिर इस चुने हुए जनप्रतिनिधियों को संभालने के लिए उनके कंधों पर राष्ट्रीय जनता दल ने क्यों जिम्मेवारी दी? जब तर्क को समझिए। भोला यादव हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, ललित यादव हो या आर.के. चौधरी जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, इन सबों ने मिलकर आखिर उदय यादव ने क्या देखा जिससे उन्हें एमएलसी का उम्मीदवार बना दिया गया? हालांकि ये सभी जानते हैं कि एमएलसी के चुनाव में किस तरह का खेल होता है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल ने यह तय किया कि आखिर वो कौन सा उम्मीदवार है जो इस तरह के खेल में शामिल हो सकता है। तो उदय यादव को किसी भी बड़े कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम में नहीं देखा गया। आखिर उदय यादव को चुनने के पीछे क्या तर्क हो सकता है? आप क्या समझ सकते हैं? राष्ट्रीय जनता दल में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के साथ, अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ, भोला यादव के साथ। क्या उनमें ऐसे नेता को चुनने के लिए उन्होंने संयम नहीं बरता? उन्होंने ऐसे नेता को क्यों चुना जो राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी कार्यक्रम में उनको नहीं देखा गया? इसे लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कई विक्षुब्ध हैं। कई राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने नाम नहीं खोलने की शर्त पर कहा कि ये अन्याय हुआ है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल बिखरने लगी है। तो क्या उदय यादव के नाम पर राष्ट्रीय जनता दल के सभी एक नहीं हैं? आखिर उमेश राय ने भी क्यों चुप्पी साध रखी है? तो ये सवाल है कि आखिर ये उदय यादव हैं कौन? आखिर उदय यादव को कितने लोग जानते हैं? कितने पंचायत प्रतिनिधि जानते हैं? क्या राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल मात्र से ही कोई प्रत्याशी जीत जाएगा, या उस प्रत्याशी के बारे में, उसके कार्य के बारे में जानना चाहिए? तो हम जानने का प्रयास करेंगे उदय यादव कौन है। लेकिन देखिए क्या कहते हैं लोग और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उदय यादव के विषय में।